लद्दाख की तरफ 6 सीटें आती हैं यहां से। एनडीए को 1 से 3 मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 3 से 4, अन्य को 0 to 1। तो ये 1 से 3 सीटें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में एनडीए को मिल सकती हैं, ये शायद बीजेपी इसको बहुत नजदीकी से देख रही होगी। और आज लोकसभा चुनाव हुआ तो ये पार्टी वाइज भी आप देख लें, कांग्रेस 1 से 2, बीजेपी 1 से 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 से 3, पीडीपी लगभग 0 से 1। तो ये खेला है जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। वोट परसेंटेज भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एनडीए का और इंडिया गठबंधन का गैप ज्यादा है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस से हाथ मिलाती है, यहां देखना पड़ेगा गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी कुछ कांग्रेस का वोट तोड़ पाती है कि नहीं तोड़ पाती, बीजेपी के साथ जाएगी, क्या सीट पर वोट्स कट होंगे, ये अभी अनटेस्टेड टेरिटरी है, इसको बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। अब पूर्वोत्तर राज्यों में जहां 11 सीटें आती हैं, वहां एनडीए को 4 से 6 मिलने की उम्मीद है, इंडिया गठबंधन को 3 से 5, अन्य को 1 से 3। ये 11 सीटें 6 राज्य 11 सीटें ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये यूनियन टेरिटरीज की सीटें हमने जो 6 दिखाई, ये आपके 2 से 4 एनडीए की, 1 से 3 इंडिया की, 0 to 1, ये यूनियन टेरिटरीज की सीटें हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, और यहाँ पे 4 से 6 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन 3 से 5, अन्य 1 से 3। ये 11 सीटों में से अभी भी एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन सबसे भारी जो स्टेट बीजेपी के लिए अब तक रहा है वो है आसाम। और आसाम में अगर आज चुनाव हुए तो 14 में से कितनी, 7 से 9 सीटें बीजेपी की, और एआईयूडीएफ कांग्रेस मिला के 4 से 6 सीटें मिलने की है। अगर पार्टी वाइज ब्रेकअप देखें तो आप देखेंगे कि एआईयूडीएफ कितनी लेगी, कांग्रेस के साथ जाएगी कि नहीं, लेकिन वोट शेयर में भारी फासला है। हिमंत बिस्वा शर्मा एक और मुख्यमंत्री हैं जो स्विंग करा सकते हैं वोटों को, तो क्या वो लगभग 6 सीटों से संतुष्ट होंगे या उनका भी टारगेट बढ़ाया जाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन आसाम में अगर आप देख रहे हैं तो बीजेपी की सीटें जो हैं, अब कंपैरेटिव डेटा देखें तो बीजेपी का जो पिछले 50 दिनों में है, कुछ पलड़ा भारी हुआ है असम में। यहां पर 2019 के चुनाव में 9 सीटें मिली थी बीजेपी को, अब लगभग उसी रेंज में आ गए। पहले थोड़ा पीछे चल रहे थे 6 से 8 के बीच में, अब 7 से 9 के बीच में। तो कुछ बेहतर हुआ है बीजेपी का जो रुझान है असम में। और असम में इस वक्त अगर 2019 में देखें तो इंडिया गठबंधन की 5 से 7 थी, वो थोड़ा सा पीछे हुआ है 4 से 6, यानी कि लगभग अगर आप देखें तो जहां पर बीजेपी की प्रेजेंस है उन सभी राज्यों में राज्य का चुनाव के रिजल्ट जो भी हों, जब लोकसभा का सवाल आता है तो मोदी सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले 3 बड़े राज्य हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बंगाल, और हमारे साथ तौसीफ खान जुड़े हुए हैं। आने वाली हूं आपके पास। सबसे पहले देखते हैं एक फैक्ट से, हम लोगों ने 200 ऑलरेडी क्रॉस कर लिया, उत्तर प्रदेश बंगाल गिनने से पहले। आपको तो 300 करना है ना क्रॉस। नहीं, आप हमारे लिए नए पैमाने बेंचमार्क सेट करते रहिए, मैं आपको केवल ऑब्जर्वेशन 300 करना है या 400 क्रॉस करना है, क्योंकि आपकी नाविका जी तो वो तो फिर असलियत में आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा 2024 में। तो आप कह रहे हैं कि बिना उत्तर प्रदेश, बिना ओडिशा और बिना बंगाल के आप 200 क्रॉस कर जोड़ लीजिए। आपके व्यूअर्स भी समझदार है, जोड़ ही लिए होंगे। चलिए एक लाइन में कह सकता हूँ जी, बोलिए। जो आप देख रही थी कि केरल में जो भी ये गेन कर रही है कांग्रेस, पंजाब में उतना ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के 2019 की स्थिति, क्योंकि पंजाब, केरल और तमिलनाडु ये जोड़ करके इनकी 31 सीटें थी, बाकी रेस्ट इंडिया से सिर्फ 21 सीटें कांग्रेस की थी।
तो अगर आप देखिए तो पंजाब में उतना ही कम होगा जितना ये केरल में गेन कर रहे हैं। तो मामला वही है करीब करीब। देखते हैं, अभी तक हम 400 सीटों के रुझान देख चुके हैं। लगभग